अध्याय 89। पहली बार एबिस एनर्जी का उपयोग करना। क्या उसने इसे देखा? यदि ओलिवर अपनी नई रैन की एक स्थिति के साथ बाहर जाता तो कबीला उससे जानकारी प्राप्त किए बिना उसे जाने नहीं देता था। उसने महसूस किया कि एस्पेरा उसके अंदर से गुजर रहा है, एक गर्म, स्पंदित ऊर्जा जो उसके मुंह में गूंजती हुई प्रतीत होती है। वह इस सोच में पड़ गया कि वह अपने एस्पेरा को कैसे छिपा सकता है या किसी तरह इसे दबाकर रैन केक के स्तर पर न आ सके। ये बताना तो ठीक था कि उनमें एस्पेरा की अच्छी मात्रा थी, लेकिन अचानक खुद को रैन केक के रूप में दिखाना बहुत लापरवाही होगी और खतरनाक भी। कबीला उसे एक खतरे या इस्तेमाल किए जाने वाले मोहरे के रूप में देख सकता है, जिसे वह बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसने शांति से विभिन्न चीजों के बारे में सोचा। उसे याद आया कि कैसे कबीले संरक्षक की एबिस ऊर्जा पर कोई प्रतिक्रिया नहीं थी। रसातल की ऊर्जा का शून्य तत्व से गहरा संबंध है। उसने जानने वाली नजर से लुप्त होते गहरे काले बादलों को देखा। एक सामान्य ओझा की इंद्रियां शून्य तत्व की उपस्थिति के कारण अवरुद्ध हो जाती हैं। मुझे ऐसा करने का प्रयास करना चाहिए। कबीले के संरक्षक ने उसे बगल से देखा। उसने अचानक उसे शून्य बादलों की ओर देखते हुए देखा और उसके बाद उसने कुछ अप्रत्याशित किया। उसने अपने शरीर से निकलने वाले सभी एस्पेरा को वापस अपने अंदर खींचकर अपने एस्पेरा को दबाना शुरू कर दिया। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं क्योंकि उसने देखा कि धीरे धीरे उसके शरीर में प्रवेश करने वाला एस्पेरा अचानक गायब हो रहा था। नहीं, गायब होना गलत शब्द होगा। एस्पेरा इस तरह गायब नहीं हो सकता। वो कुछ तरीकों से उसकी जांच को रोक रहा था। उसे एहसास हुआ कि वह या तो एक उन्नत तकनीक का उपयोग कर रहा था या सामान्य दमन से परे कुछ। उसने उसे देखने के लिए अपना बल बढ़ाया, लेकिन परिणाम वही रहा। यह ऐसा था जैसे उसके अंदर एक दीवार हो और सारी एस्पेरा दीवार की दूसरी तरफ थी। वह केवल दीवार के बाहर छोड़े गए एस्पेरा के टुकड़ों और टुकड़ों को महसूस करने में सक्षम थी, या वह मात्रा जो उसने संभवतः अपने रैन को धोखा देने के लिए जानबूझकर दूसरों को महसूस करने के लिए छोड़ दी थी। अभी उसे लगा कि वह अब रैन के ओझा नहीं रहा, बल्कि दूसरों की तरह औसत से थोड़ा ऊपर का ओझा था। उसने क्या किया? उसे आश्चर्य हुआ। उसने महसूस किया कि वह निश्चित रूप से एस्पेरा दमन तकनीक या किसी अन्य छुपाने की तकनीक का उपयोग नहीं कर रहा था। यह उसकी पार्श्विक शक्ति से बचने में सक्षम नहीं होता। वह किसी और चीज का उपयोग कर रहा था, और पहले की घटना को देखते हुए उसे यकीन था कि इसका शून्य तत्व से कुछ लेना देना है। यही कारण रहा होगा कि उसकी इंद्रियां इसका उल्लंघन करने में असमर्थ रहीं। उसे लगा कि यह लड़का सचमुच बहुत चालाक है। उसके मन में कलाकृतियों या किसी चीज का उपयोग करके उसके अप्राकृतिक रहस्य को छिपाने के बारे में कुछ विचार थे, लेकिन पहली बार में उसके लिए इसके बारे में चिंता करना अनावश्यक लगा। रैन केक तक पहुंचने के बाद वह वास्तव में उसकी क्षमताओं के बारे में जानने को उत्सुक थी। वह और कौन से रहस्य छुपा सकता है? वह सोच में पड़ गई। ऐसा लग रहा था कि अधिक विवरण जानने के लिए उसे कुछ व्यवस्था करनी होगी। यह एक जोखिम भरा कदम हो सकता है, लेकिन अगर यह काम करता है तो न केवल मुझे एक सिंहावलोकन मिलेगा बल्कि उसे मजबूत होने का अवसर भी मिलेगा। ओलिवर, जिसने अपने शरीर से बहने वाले एस्पेरा को ढकने के लिए एबिस ऊर्जा का उपयोग किया था, जब उसे लगा कि उसका एस्पेरा लगभग औसत स्तर तक कम हो गया है, तो वह संतुष्ट हो गया। यह अभी भी दूसरों के लिए एक झटका होगा कि वह अपनी कम प्रतिभा के बावजूद एस्पेरा में बढ़ावा पाने में सक्षम था, लेकिन यह अभी भी कुछ हद तक पचने योग्य था। खुद को पूरी तरह से एबिस ऊर्जा से ढकने के बाद उसे यकीन हो गया कि उसने अपने लीक हुए एस्पेरा के हर हिस्से को सफलतापूर्वक छुपा लिया है। जैसे ही उसने इसके बारे में सोचा, उसने पाया कि उसे प्राप्त अज्ञात ज्ञान की बदौलत अब वह कई चीजें करने में सक्षम था। उसने बिल्ली की ओर देखा, जो अपनी बड़ी बड़ी आंखों और शून्य भाव से उसे घूर रही थी। उसने सहमति में सिर हिलाया। अगर कबीले के संरक्षक को इसके बारे में पता चल गया तो कोई समस्या नहीं थी। वह पहले से ही कई चीजों के बारे में जानती थी और उसकी पहले की सफलता के बारे में भी जानती थी। वह उसका भी आभारी था क्योंकि वह समय पर पहुंची और उसे बचा लिया।
उसने चुपचाप वापस जाकर उसे महंगा मांस मछली खिलाने का मन ही मन निश्चय कर लिया। साझा रहस्य और आपसी सम्मान से बना उनका बंधन कुछ हद तक मजबूत हो गया था। दोनों को एक दूसरे के असली इरादे का पता नहीं था, लेकिन फिर भी वे साथ साथ चले। उस पर उसका भरोसा कुछ हद तक बढ़ गया। उसने उसके छोटे से सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, मैं अब आगे वाले चैम्बर में जा रहा हूँ। तुम वापस जाओ, जिपी। इतना कहने के बाद वह बिना पीछे देखे सीधा चला गया। उसे इसकी परवाह नहीं थी कि वह उसका पीछा करती है या नहीं। ऐसा नहीं था कि वह उसे रुकने के लिए मजबूर कर सकता था। झाड़ियों से वह देख पा रहा था कि प्रधान न्यायाधीश पहरा दे रहा है और लगातार निश्चिंत भाव से आकाश को देख रहा है। ऐसा लग रहा था कि अचानक हुई घटना के कारण वह काफी तनावग्रस्त था, और अब जब बादल धीरे धीरे छंट रहे थे तो उसे बहुत राहत मिली और वह प्रसन्न लग रहा था। ओलिवर ने इस बदलाव पर ध्यान दिया और आश्चर्यचकित होकर सोचा कि जो कुछ हुआ था उसके बारे में मुख्य न्यायाधीश वास्तव में कितना समझ पाया। क्या उन्हें इसकी वजह पता थी या इस घटना को लेकर उनके क्या कयास थे? उसने अपना सिर हिलाया और धीरे धीरे उस बुजुर्ग के पास गया जो अपनी ही दुनिया में तल्लीन था। वह किनारे चला गया और उस बुजुर्ग के पास से गुजरा जो बादलों को घूरने में व्यस्त था। चरमराहट। धीरे से दरवाजा खोलकर वह कोठरियों में दाखिल हुआ। ऐसा लग रहा था कि प्रधान न्यायाधीश आसमान की ओर देखने में बेहद व्यस्त थे और उन्हें अपने बगल से गुजरते हुए भी ध्यान नहीं आया। या उसने किया। ऐसा नहीं था कि प्रधान न्यायाधीश ध्यान नहीं दे रहे थे, इसके बजाय उसकी इंद्रियां चारों ओर थीं और वह सतर्क था। पहले शून्य बादलों ने उसकी इंद्रियों को अवरुद्ध कर दिया था, और अब जब वे धुंधली हो रही थी तो उसकी इंद्रियां भी जल्दी से ठीक हो रही थीं। जब ऐसा हो रहा था तो ओलिवर ने पहले खुद को एबिस ऊर्जा से ढक लिया, जिससे उसकी उपस्थिति शून्य के करीब हो गई। यदि वह अपने शरीर से उत्सर्जित होने वाले थोड़े से एस्पेरा के लिए नहीं होता तो वह वास्तव में अदृश्य हो जाता। इन परिस्थितियों के कारण ओलिवर आसानी से बड़े लोगों द्वारा पहचाने जाने से बच गया। जैसे ही वह कक्षों में दाखिल हुआ, उसने अन्य लोगों को भी उपस्थित देखा और उन्होंने उसे प्रवेश करते हुए भी देखा। निचली श्रेणी के कुछ बुजुर्गों ने उससे ज्यादा कुछ नहीं पूछा क्योंकि वह तुरंत एक तरफ खड़ा हो गया। उन सभी ने मान लिया कि प्रधान न्यायाधीश ने स्थिति पर चर्चा करने के बाद उसे अंदर जाने दिया होगा। ओलिवर ने यह भी देखा कि नादिया अभी भी कोने में ध्यान कर रही थी। पहले रैंकिंग पर सफलता के बाद वह अपने उत्साह को स्थिर कर रही थी। वह उसके फोकस और अनुशासन की प्रशंसा करता था। वह वास्तव में कबीले में सबसे प्रतिभाशाली थी। इतनी कम उम्र में आगे बढ़ने में सक्षम होना। जल्द ही उसने भी अपनी आंखें खोली और चारों ओर देखा, इससे पहले कि उसकी नज़र ओलिवर पर पड़े। उसकी आंखें सिकुड़ गईं, किसी कारण से उसकी आंखों में वह किसी प्रकार की परिचित आभा, एक प्रकार के कंबल से भरा हुआ लग रहा था। उसने कुछ बार पलकें झपकाईं और पुष्टि की कि वह चीजें नहीं देख रही है। इतना ही नहीं, आभा अति प्रवाहित और भयावह लग रही थी, लेकिन उसे यह एक परिचित एहसास दे रहा था। उसने अपने दिमाग पर जोर डाला और याद करने की कोशिश की कि उसने पहले ऐसी आभा कहाँ महसूस की थी। यह क्या था? कहानी खत्म। अलविदा।